कृष्णामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र गौरचंद्र भगवान की जय। गौरंगा तो पानी दो तो पानी, उसमें गर्म है, उसमें ठंडा पानी मिला दो। नहीं इसमें डालो ना पानी, हो जाएगा। हाँ नहीं उसमें मिला तो नहीं हो जाएगा। गौरंग महाप्रभु की जय। आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी के साथ भेंट करते हैं, उसका बारे में चर्चा करेंगे। वह है अंतलीला भाग 4। खोलना देखो तो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय दैत्य चंद्र जय। अभी उठाने की जाने दो, बराबर है। आपको जुकाम हो गया? गरम पानी पियो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, अद्वैत की जय, गदाधर पंडित की जय, शिव ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी का भेंट, और कैसे भेंट होता है, क्या होता है, चर्चा करेंगे। नीलाचल हईते रूप गौड़े जबे गेला मथुरा हईते सनातन नीलाचल आइला। चैतन्य चेतावनी तो ऐसी चीज है, वास्तविक भगवान की अशेष करुणा है उसके अंदर। बताते हैं चैतन्य चंद्रोदया कर हे विचारो विचार कर ले चीते पावे चमत्कार। बताते हैं चैतन्य चंद्रोदया कर हे विचार। अगर हम भगवान श्रीमान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में विचार करेंगे, उनका दया के बारे में विचार करेंगे, भावे चमत्कार, चमत्कार मिले, गारंटी नो डाउट। चैतन्य चंद्रोदया कर हे विचारो विचारो कर ले चिते पावे चमत्कार। अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत धन्य। अद्भुत दयालु, इतना दयालु ना कोई ऐसे था ना कोई होगा। हाँ ऐसे इतना दयालु, इसलिए बोलते परम दयालु। अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत धन्य। ऐसे दयालु दाता लोके सुने नहीं अन्य। ऐसे कभी कहाँ पे कोई सुना नहीं। इतना गौरंग इतना दयालु, इतना दयालु, इतना दयालु। इसलिए बताते हैं क्यों दयालु है। अनंत अवतार भगवान का, लेकिन महाप्रभु का अवतार स्पेशल है। अवतारो सारो गोरा अवतारो, अवतारो सारो गोरा अवतारो, अवतार सारो
गोरा अवतार अवतार सार गोरा अवतार केन ना भजली तारे केन ना भजली तारे करी निर्वास गेल ना पियास करी निर्वास गेल ना पियास अपना कर्म फिरे करी निर्वास करी निर्वास गेल ना पियास करी निर्वास गेल ना पियास अपना कर्म फिरे अपना अपना कर्म फिरे अपना कर्म फिरे अपना कर्म फिरे अपना कर्म फिरे। कितना सुंदर अवतार बोलते हैं अवतार सारो सारे अवतार में सारे प्योर है और क्या बोलते हैं करी निरावास इतना अवतार में सारे अवतार में सबसे उत्तम से उत्तम से उत्तम से उत्तम अवतार श्री गौरांग अवतार इसलिए बताया चैतन्य चंद्र दया अगर उनके बारे में सोचोगे ना दया स्पेशल मर्सी प्राप्ति करोगे दयाल इसलिए बताते हैं दया का शिरोमणि है हमारा नरोत्तम ठाकुर लोचन दास ठाकुर क्या बोलते हैं परम करुण पहु दुई जन 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 निताई गौर चंद्र निताई गौर चंद्र निताई गौर चंद्र निताई गौर चंद्र सब अवतार सारो शिरोमणि सब अवतार सारो शिरोमणि सब अवतार सारो शिरोमणि सब अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल 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 आनंद कंद केवल आनंद कंद आनंद कंद केवल आनंद कंद केवल आनंद का एक भंडार है कंदे मूल है कंदमूल जैसे खाते ना मीठा स्वीट ऐसे केवल आनंद कंद सब अवतार में सारो शिरोमणि केवल आनंद कंद और कौन है वो व्यक्ति कौन है भज भज भाई चैतन्य निताई 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 सुदृढ़ विश्वास करी सुदृढ़ विश्वास करी बोलते भज भज भाई अरे भाई भजन करो सुदृढ़ विश्वास करी विश्वास के सहित भजन करो तो इतना स्पेशल अवतार है अवतार सारा गोरा अवतार केना ना भजल अवतार है सारे अवतार अनंत अवतार प्रभु का अवतार में ये गौरांग अवतार जो है बहुत स्पेशल क्यों स्पेशल है क्या कारण है चीरा दत्तम निज गुप्त वीतम स्वप्रेम नामामृतमर्त्यदारम अपरम परयो विततात गौरो कृष्ण जनव्यास्तमहं प्रपद्ये चीरा दत्तम निज गुप्त वीतम देखिए कितना भारी चीज दिया जा रहा है चीरो काल से कभी दिया नहीं चीरा दत्तम निज गुप्त वीतम अपने गुप्त बीत को प्रदान कर रहे हैं चीरा दत्तम चीर काल से
कभी किसको नहीं दिया गया था, अभी दे रहे हैं। चीरा दत्तम निज गुप्त वित्तम, अपना गुप्त संपत्ति प्रदान करे, गुप्त वित्तम। वो क्या चीज है? सो प्रेम नाम, वो नाम है, प्रभु के पवित्र नाम है, प्रभु के पवित्र नाम है, प्रभु के पवित्र नाम है, नाम। इसलिए बताते हैं चीरा दत्तम निजगुप्त वेतम सुप्रेम नाम अमर्त्यदारम अपरम प्रयोगितात गौरव कृष्ण जनभ्यस्तम। हम प्रभु भगवान श्री कृष्ण वो प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। आज वो प्रेम देखोगे जो कि श्रीमती राधारानी श्री कृष्ण का प्रेम, कृष्ण और ललिता का प्रेम, विशाखा का प्रेम, रुक्मिणी मैया का प्रेम, ग्वाल वालन का प्रेम, गोपियों का प्रेम, यशोदा मैया का प्रेम, वो प्रेम भी आज भौतिक जगत में ऐसे देने वाले। वो क्या है कि देखोगे सनातन गोस्वामी को भी वही प्रेम प्रदान करेंगे। सनातन गोस्वामी एक स्पेशल व्यक्ति है जो कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के अधीन में काम करते थे और रूप गोस्वामी दोनों भाई नवाब हुसैन शाह के अधीन में काम करते थे, कर्मचारी थे। मंत्री पद स्वीकार किए, दोनों बड़े बड़े पद को स्वीकार किए थे। लेकिन इतना बड़ा पद स्वीकार करने के बाद भी उनके पास नम्रता था। वो कितना देखिए, इतना बड़े पद में रहने के बाद भी हम लोगों को थोड़ा कुछ पोस्ट आता, हम लोग फंस जाते हैं। मैं कभी कभी जैसे 4 वर्ण 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ये है वर्ण है 4 आश्रम। और वर्ण कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र बोलता है मैं शूद्र हूँ। ब्रह्म ये अपने अपने पद में अपने प्रतिष्ठित होना चाहते, लेकिन वास्तविक हमारा कोई पदवी नहीं है। हमारा असली पदवी है गोपी भर्तु पद कमल दास 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 अनुदास। हम गोपियों के दास के दास के दास के दास बनने के प्रयास करना चाहिए। सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण के पद में थे और सारे शास्त्र में निपुण थे, सारे अनेक भाषा उनको आता था और इतना बड़ा पद, मंत्री पद को भी उन्होंने त्याग करेंगे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। बताते हैं हमारे आचार्य लोग क्या बताते हैं? त्यक्त्वा तृणम अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा धीत गणेश कौ करुणया कौपीन कंठास्तौ गोपी भाव रहरी कल्लोर मग्दर मुहुर बंदे रूप सनातनम रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। ये गोपी भाव में रहती है। त्यक्त्वा तृणम अशेष मंडलपति, बड़े बड़े पदवी को भी त्याग कर दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो देखो कितना भारी चीज है, क्या चीज है। भगवान को, कृष्ण को, चैतन्य को संकीर्तन में, आंदोलन में उनको सहायता करने के लिए पहले तो वहाँ अर्थमंत्री थे, राजमंत्री थे, अर्थमंत्री होने के नाते बहुत बड़ा पदवी था। लेकिन वो इतना मंत्री पद को स्वीकार किए थे कि नहीं तो ये लोग हमारा जो हिंदू समाज के जो मंदिर बन तोड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। उनको पैसे का लोभ में नहीं, लेकिन जब सुविधा हुआ वो अपने त्याग करके भगवान के लिए समर्पित हुए। वही सनातन गोस्वामी देखोगे जब वो कैसे वृंदावन में रहते हैं और महापुरुष चैतन्य महाप्रभु उनको बोलेंगे सनातन आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में लुप्त तीर्थ और सब ये जो तीर्थ स्थान को उजागर करो, क्योंकि भगवान का जन्म स्थान है। प्रभु के वहाँ पे लीला किए थे, प्रभु ने वहाँ पे प्रकट किए थे लीला। लीला के कुछ समय के लिए लुप्त हो गया, लेकिन तुम जाके उसको उजागर करो। तो सनातन गोस्वामी को भेजेंगे। वही सनातन गोस्वामी जब वृंदावन थे, वृंदावन से आएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी आएंगे, तो आने में कैसे होता देखिए, बताते हैं महाप्रभु क्या बोलते, सनातन गोस्वामी बोलते हैं नीलाचल हरित रूप गौड़ जब गला। और रूप गोस्वामी नीलाचल से गौड़ देश गया, बंगाल देश गया और मथुरा हरित सनातन नीलाचल गया। मथुरा से वृंदावन, मथुरा वृंदावन से सनातन गोस्वामी आते हैं जगन्नाथपुरी में आते हैं। नीलाचल मतलब नीलाचल जो कि जगन्नाथ भगवान है, नीलाचल वासी है, भगवान जगन्नाथ को बोला गया और नीलाचल धाम के स्वामी है।
नील आचल उनके चरण में जो आश्रय लेता है वो ऐसे जैसे माँ अपने बच्चों को आचल का समय ठंडी के समय पे उसको ऐसे ढक देता है, ऐसे ही भगवान जो शरणागत जाता है भगवान उसको अपना आंचल में रख देता है। आंचल मतलब अंचल, अंचल अंचल मतलब अपने एरिया में, मतलब उनका एरिया सर भौतिक जगत, सारा ब्रह्मांड उनके एरिया है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों एरिया भगवान का है। जो व्यक्ति भगवान श्री की चैतन्य महाप्रभु के शरण का आश्रय लेता है भगवान उसको नीलाचल अपना आश्रय प्रदान करते हैं। यहाँ बताते हैं कैसे आश्रय लेते हैं, बोलते हैं नीलाचल हित रूप जबे गौड़ गेला। जब गौड़ रूप गोस्वामी नीलाचल से दर्शन करके जगन्नाथ जी को दर्शन करके, क्योंकि महाप्रभु को अत्यंत प्रसन्न है जगन्नाथ भगवान, क्योंकि सच्ची माता जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए, सन्यास लेने का और बोले मैं जाऊंगा वृंदावन, मैं जाऊंगा वृंदावन, वृंदावन भाव में आ गए। तो उस टाइम पे वो जा रहे थे, श्री नित्यानंद प्रभु ने उनको रास्ता भ्रमित करके लेकर आ गए अद्वैत सर के घर पे। अद्वैत सर को देखने के बाद बोले अरे मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ, ये क्या है? नहीं नीलाचल है, यही जगन्नाथ, ये सब कुछ है। सच्ची माता उस टाइम पे आए, सच्ची माता ने बेटे को सांत्वना दिया और चैतन्य महाप्रभु ने मम्मी को प्रणाम किया और आश्रय लिया और बोले मम्मी अगर देखो मैं तो पागल हो गया हूँ, मेरे को मालूम नहीं, अगर आप बोलोगे तो मैं घर में आ सकती हूँ, आ सकता हूँ। तो महाप्रभु बोले ये पॉइंट बोला अपन नंबर तक हिसाब से। सच्ची माता बोले नहीं बेटा, तुम अगर घर पे आओगे तो तुम लोग क्या बोलेंगे, लोग तेरे को निंदा करेंगे, तेरे निंदा मेरे को अच्छा नहीं लगता, तेरे प्रशंसा तेरे गुणगान लोग करेंगे मेरे को अच्छा लगेगा, लेकिन तेरे को लोग निंदा करेंगे तुम मेरे पास रहोगे, तुम मेरे को खुश को नहीं रहोगे, लेकिन लोग तेरी निंदा करेंगे, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं कष्ट सहन कर सकता हूँ, तेरे लोग प्रशंसा करे। देखिए कैसे भावना है, मैं कष्ट सहन, तेरे लोग प्रशंसा होना चाहिए। तो वही भगवान जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु ने फिर जगन्नाथपुरी में रुके, और हम देख सकते हैं जगन्नाथपुरी में रुकते हैं। इसी तरह कम करो, इसी बहुत है, कम कर दो, 29 में करो, 30 में करो। तो नीलाचल मतलब जगन्नाथ, ये चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ये तो एक दिखाना चाहते हैं कि मेरे मम्मी बोला, लेकिन भगवान को एक्चुअली जगन्नाथपुरी नित्य धाम है, भगवान के नित्य स्थली है। प्रलय के समय भी वो जगह प्रलय नहीं होता है। जगन्नाथपुरी, वृंदावन, जैसे मायापुर, द्वारिका, वो प्रलय के समय भी प्रलय नहीं होता, क्योंकि महाप्रलय में भी प्रलय नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान का निज स्थली है। बोलते झारखंडेर वन पथे आइला एकला चलिया, कभू प्रवास कभू चरवण करिया। सनातन गोस्वामी ने जब प्रस्तुत हो गए कि मैं जाऊंगा पुरी जाऊंगा, व्यस्त माने के टाइम पे झारखंड पथ दिखाते। झारखंड में प्रभु ने बहुत अनेक अनेक लीला किए हैं। कौन प्रभु है? श्री गौरांग महाप्रभु जब झारखंड में जा रहे थे, देखोगे हाथी, व्याघ्र, पशु, हिरण, हर एक जीव जंतु को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। हर एक जीव, देखिए कैसे भगवान की एक अहेतु की कृपा है। जो महापुरुष झारखंड लेके जाते हैं ना, देखोगे हे हाथी का, पागल हाथी का झुंड आते, बड़े बड़े हाथी आते। श्री चैतन्य महाप्रभु जो नदी में स्नान करते हैं, उनका ऊपर प्रेम में ऐसे पानी फेंक देंगे, वो हाथी दो ऊपर पैर उठा के, सूंड उठा के हरे कृष्ण बोलेगा। और शेर, चीता सब रास्ता में पड़े सोए होंगे, महाप्रभु उन्मत्त हिसाब से चलते बैठेंगे, उनका पैर लग जाएगा और ये चीता, बाघ सब उनको भी हरे कृष्ण करेंगे। हिरण, जो हिरण का भोजन है, ये शेर का भोजन हिरण है, हिरणों को भी ये देह स्मृति नष्ट हो जाता है कि मैं शेर हूँ, मैं ऐसा हूँ। महाप्रभु का संपर्क में आके उनका शारीरिक जो भौतिक ज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए देह स्मृति नहीं जा रहा, संसार बंधन का। उनके जैसे हम लोगों को देह स्मृति होता है, हम पुरुष है, हम स्त्री है, हम लड़का है, हम लड़की, हम धनी है, हम गरीब है, हम सुस्त असुस्त है, ये शारीरिक लक्षण है। वास्तविक हम वास्तविक कौन है? हमारा वास्तविक स्वरूप है हम प्रभु के नित्य दास है, नित्य 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 नौकर चाकर है, नित्य नौकर चाकर है। लेकिन हमारा कवर ये जो भौतिक कवर आया है, जो कवर के वजह से हम लोग अपने को पहचान नहीं पाते। तो वहां पे देखिए झारखंड जंगल में सबको कृपा किया, वही झारखंड
जब जंगल देके जाते हैं तो इस टाइम पे सनातन गोस्वामी जाते उसमें लीला दर्शन करते, महापुरुष इधर लीला किया इधर लीला किया दर्शन करते हैं। जाने के टाइम पे कभी कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी चौबन को कुछ मिलता है, कभी पानी पीने को मिलता है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? मेरे को पुरी जाना है, जगन्नाथ जी को दर्शन करना है। कौन जगन्नाथ है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करना उनका प्रबल इच्छा है। बोलते हैं झाड़खंडेर जलेर दोषे उपवास हईते गात्रे कंडो रस हईल रसा पड़े खुजू आईते। कहा गया झाड़खंडेर जलेर दोषे, झारखंड का जो जल है इसलिए जल अपवित्र हुआ था, माने खराब था। जो उसमें वो स्नान किए तो क्या होता है? उनका शरीर में क्या हो गया? फोड़ा, पूरा शरीर भर बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया और खुजली होने लगा। और कंडू और खुजली करने के नाते वो क्या होता है? वो पस निकलता है, वो जो पानी निकलता है। और खुजली करने के टाइम अच्छा लगता है। संसार बता गया, संसार में संसार का सुख कैसा है? खुजली के समान है। जैसे खुजली करने से अच्छा लगता है, इसके बाद में क्या लगता है? दुख लगता है। इसलिए बताते ना भौतिक संसार का सुख है यन मैथुनादि गृहमेद सुखम में तुच्छम तन्वीय नैन करय एव दुख सुख तृप्यंत नेह कृपणा बहु दुख बाजा कर्मोति मनुष्य जम विषयत धीर। ये बताते हैं प्रहलाद महाराज बताते क्या है? क्या श्लोक बोला मैं भूल गया। यन मैथुनादि गृहमेद सुखम में तुच्छम। देखो दो प्रकार के व्यक्ति संसार में रहते, एक गृहस्थ है, एक गृहमेदी। गृहस्थ भी बाल बच्चे उत्पन्न करता है, जो गृहमेदी वही बाल बच्चे उत्पन्न करता है। लेकिन लक्षण क्या है? गृहमेदी क्या करता है, गृहस्थ क्या करता है? गृहमेदी का लक्षण है यन मैथुनाद गृह सुखम तुच्छम। जो मैथुन सुख के पीछे वो पूरी तरह से आकर्षण है। संसार मतलब मैथुन सुख का मतलब नहीं खाली पति पत्नी नहीं, मन के माध्यम से मन मंथन होता है। जब मन मंथन होता है, बुढ़ा होने का भी मंथन मन होता है। ऐसे नहीं कि हम लोग को हमारे उम्र हो गया अभी हम लोग को सुख उपलब्ध नहीं। 100% मन में मंथन होता है सुख की। जैसे हम देख सकते हैं एक बार अकबर और बीरबल, अकबर बोलते बीरबल, अकबर राजा है, बीरबल उनका मंत्री है। बोलते देखो कैसे अभी ना जब उम्र हो जाता है वो आसक्ति रहता नहीं, जब अभक्त है उनके लिए बताता हूँ। तो देखते ठीक है, देखते हैं अकबर देखते हैं, अकबर बोला ठीक है चलो देखते हैं। तो देखते हैं गांव में एक गांव है, एक बूढ़ा बीमार हुआ है। तो अकबर और बीरबल दोनों जाते देखने को अपने बच्चे को लेके जाते हैं। जब बच्चे को लेके जाते, छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, बच्चे कुछ लेके जाते हैं, बच्चे का चरण में नूपुर है, पहना हुआ है। उसका आवाज सुन के बूढ़ा अकबर बोलता है, बीरबल बोलता है देखो अकबर जी आपका घर पे आए लेकिन बूढ़ा पड़ा हुआ है, देखता नहीं। लेकिन जब बेटी का आवाज सुनते, छोटे बेटी का उसका आवाज सुनते, आंखें से खुलता है, इसे खुलता है। तो मन की दशा कैसे? मन इसलिए बताते हैं मैथुन, मन में मंथन हो रहा है। और ये संसार में हर एक व्यक्ति मंथन कर रहा है भौतिक सुख के लिए। लेकिन ये सुख की हालत कैसा है? क्षणभंगुर है। ये सुख कैसे है? संसार का सुख आज है कल नहीं रहेगा, ये क्षणभंगुर सुख है। ये क्षणिक सुख के लिए वो लोग उसको रियल सुख मानते, वास्तविक सुख नहीं है। काचन विचिन्न में अपदिव्य रत्नम स्वामी सिंह बरम न जाचे। कांच के टुकड़ा के समान है। कांच अगर नीचे गिर गया तो उसको कुछ वैल्यू नहीं, जब तो कांच उपयुक्त है, परफेक्ट कांच की वैल्यू है। उसी प्रकार ये शरीर में जो सुख मिलता है क्षणिक सुख है, क्षणभंगुर सुख है। सिर्फ जैसे पानी का फुटका जाता है, जब बारिश होता है पानी चलता है, इतना बड़ा क्या बोलते उसको, बबल होता है। बबल यहां से वहां जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार संसार का सुख उसी प्रकार है, संसार का दुख उसी प्रकार है। वास्तविक देखोगे ना दुख नहीं रहेगा। एक श्लोक में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जैसे रात में स्वप्न देखता है कि मेरे को शेर अटैक किया, खटाक नींद टूट गया, तो शेर नहीं। उसी प्रकार
पुत्र दादा आप्त बंधुनाम संगम पंथ संगम अनुदेह व्यंदते स्वप्नम निद्रा अनुगम यथा। संसार का सुख स्वप्न के समान है। स्वप्न में सांप हमको ग्रास कर रहा है, नींद टूट गया तो कुछ नहीं, उसी प्रकार ये संसार का दुख भी स्वप्न के समान है, सुख भी स्वप्न के समान। इसलिए हम तो संसार के है ही नहीं, इसीलिए हमको ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए। इसे हम देख सकते हैं सनातन गोस्वामी के शरीर में कि कैसे खुजली होता है। खुजली होने के नाते ये उनका खुजली होने के नाते उनके शरीर में फोड़ा हो जाता है, लेकिन खुजली करने के टाइम सुख लगता है। भौतिक दुनिया का सुख कैसे, संसार का सुख खुजली के समान है, लेकिन खुजली करने के बाद क्या लगता है, डर होता है। उसी प्रकार भौतिक सुख के में जो प्रवेश करेगा वो दुखी दुखी अहो दुखम महादुखम दुख दुख तरम दुखम, एक बाद एक बाद दुख आएगा। लेकिन अगर भगवान कृष्ण के शरणागत जाएगा, ये संसार का सुख उसको तुच्छ लगेगा। कैसे लगता है, जैसे बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसोभ्यजम रसोभ्यस्य परम दुष्ट निवर्तते। उपयुक्त प्योर रस जब मिलेगा, संसार के सुख उसके सामने कुछ भी नहीं। देखिए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पदवी, बड़े बड़े व्यक्ति, महान संत लोग संसार को त्याग करके या संसार में रहते हुए भी सुख उपलब्धि किए, कोई संसार में त्याग करके उपलब्धि किए। लेकिन कैसे, सभी मन कृष्ण पदारविंदयो, वो 24 आवर्स भगवान कृष्ण चेतना में रहते हैं। इसी प्रकार सनातन गोस्वामी के शरीर में तो फोड़ा हुआ है, ये हुआ है देखोगे, लेकिन उनका मन में वो भावना नहीं है। इसलिए संसार के सुख कैसे, मात्रा प्रसाद दुखमतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पायनो नित्या स्तांग दीक्षा सुभारत। हम जैसे गर्मी के दिन गर्मी में आता है, ठंडी के दिन ठंडी आता है, बारिश के दिन बारिश आता है, उसी प्रकार ये लहरी आएगा संसार में। जैसे अभी जो क्या बीमारी है, कोरोना, अभी जो कोरोना आया है, अब पहले नहीं था, आया है, हो जाएगा और कुछ आएगा। संसार में एक बाद एक जाएगा, एक बाद आएगा, एक संसार का नियम है। ठंडी आएगा, बारिश आएगा, धूप आएगा, ठंडी, उसके बीच में हम भी एक दिन जाएंगे। लेकिन हमको अपने जाने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए हमेशा। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जब खुजली करते हैं इसे यहाँ से गिरता है, लेकिन तभी भी उनका मन विचलित नहीं है। तभी उनका मन कैसे विचलित नहीं है। यही ना व्यथन्ते पुरुषम पुरुषस्व समा दुख सुखम धीरम स्वमूर्तत्वाय कल्पते, स्वमूर्तत्वाय कल्पते। यही ना व्यथन्ते वो यज्ञ व्यथन्ते पुरुषम पुरुषस्व सम दुखम सुखम धीरम। सुख दुख में अमूर्तत्वाय कल्पते, अमूर्त तत्व को प्राप्त करते हैं। हमको सुख दुख में, दुख आने के बाद दुख, सुख होने के सुख, लेकिन हमको उसके ऊपर जाने के लिए भगवान गुरु आचार्य की कृपा से तब जीवन में चकचक वही असली सिद्धि है, वही असली समस्या को पार कर। समस्या क्या है हमारा, वास्तविक समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये समस्या नहीं है। एक कोरोना बीमारी है, ये तो बीमारी जन्म है, होने के बाद ये संसार आया तो हमको आना पड़े। इसलिए हमको ये जगत में जाना चाहिए जो जगत में वो रोग नहीं है, भय नहीं है, कष्ट नहीं है, व्याधि नहीं है। ये शरीर चेंज होगा नहीं, अलग शरीर मिलेगा जो शरीर में दिव्य आनंद उपलब्धि कर सकते हैं, ये शरीर में हम उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं सनातन गोस्वामी बोलते हैं, निर्विद्य होइल पथे करें विचार नीच जाति देह मोर अत्यंत असार। बताते हैं निर्विद्य होइल पथे करें विचार, वो विचार कर रहे हैं सनातन गोस्वामी कि मैं पुरी जाऊंगा, क्या करूंगा। नीचे जाति नीचे देह अत्यंत, मैं नीच जाति का हूं। देखो महान भक्त होने के नाते जो अपने आप क्या मानता है, मैं सबसे छोटा हूं। जो सबसे अपने आप को छोटा मानते सबसे बड़ा है। क्या बताते हैं सनातन गोस्वामी, महान आचार्य महान व्यक्ति बोलते मैं नीच जाति हूं और मोर देह अत्यंत असर में देह का कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, जगन्नाथ गले तारो दर्शन न पाइनु, मैं जगन्नाथ जी को दर्शन तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं निज जाति का हूं, मैं पापी हूं। प्रभु दर्शन सदा
करते नारी नो, मैं प्रभु को भी दर्शन नहीं कर पाऊंगा। जब मैं प्रभु को दर्शन नहीं, अपने आप को बहुत छोटा मानता है। तुणाद भी सुनी छे ना तरुरपी सही सुनना, अमानंद मान देना कीर्तन ऐसे, अपने आप को एकदम छोटा मानता है। इसलिए हमारा वैष्णवाचार्य क्या बोलते हैं, अमर जीवन सदा पापे रतो नहीं तो पुण्य रलेश, अमर जीवन सदा पापे रतो नहीं तो पुण्य रलेश, अमर जीवन सदा पापे रतो नहीं तो पुण्य रलेश, अमर जीवन सदा पापे रतो नहीं तो पुण्य रलेश, পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, পরের উদ্বেগ দিয়াছি যে কত, দিয়াছি জীবের ক্লেশ, দিয়াছি জীবের ক্লেশ, ও আমি দিয়াছি জীবের ক্লেশ, दियाची जीवेर क्लेश। कैसे भक्त ठाकुर ये भजन में गाते हैं, हम लोग कैसे हैं, हमारा आदत कैसा है, वो कहते हैं हमारा जीवन, जैसे यहाँ पे सनातन मुझे बोलते हैं मैं सबसे छोटा हूँ, मैं नीचे हूँ, मेरे को देखेंगे लोग अशुभ हो जाएंगे। इसी प्रकार जब प्रभु रामचंद्र वनवास में गए थे, जब जंगल में थे, जा रहे थे, प्रभु रामचंद्र वहां पहुंचते पहुंचते सबरी का माता सबरी के वहां पे पहुंचे, और लोग सबरी को देखने के बाद घृणा करते थे, ए कचरा है, छी, देखने के बाद सोचते नहाना पड़ेगा, इतना गंदी औरत है, छाया गिर जाएगा, अब मत छू तो, जैसे ब्राह्मण लोग को बोलते ना, अरे मैंने को छू लिया, हाँ तू मेरे को टच कर लिया, छे, हाँ अपने आप को बहुत भारी मानते थे। उसी प्रकार वो सोचने लगे सबूर एकदम नीच जाति को, उसको देखने से भी स्नान करना पड़ेगा, हाँ कैसे दिखते थे। लेकिन हम देख सकते हैं वही माता सबरी को लोग इतना घृणा करते थे, जब प्रभु राम उनको कृपा किए, क्यों कृपा किए बताते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना गुणा सर्वे गुणास्तत्र समासुते सुराहा, हरा भक्त से कुतो महत्व गुणा मनोरथे न धावते बही, बसी ना बही बही, बताते हैं कैसे, क्या श्लोक भूल गया अभी, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना गुणा, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है, यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना गुणा, वो कैसे भक्त, अकिंचना, अकिंचना भगवान कैसे, अकिंचना गोचर, जिसके पास कोई नहीं है उसके पास कृष्ण है। अकिंचन मतलब वास्तविक अकिंचनता का मतलब कैसे, उसका अर्थ है उसका कोई नहीं है, कोई नहीं का अर्थ मतलब गरीब है, गरीबी का वास्तविक तात्विक अर्थ है नहीं कि धन नहीं, खाने को नहीं, पीने, वो गरीबी नहीं, वो अपना आप को ऐसे मानता है कि मेरा आपके बिना कोई नहीं है, मानस देह गयो जो किछु मोरो और पिलो तुए पदे नंद किशोर, बताते ना, मानस देह गयो जो किछु मोरो और पिलु तुया पदे नंद किशोर, मानस देह गयो जो कुछ मोरो और पिलु तुए पदे नंद किशोर। हे प्रभु जो कुछ है, भगवान ये देखते नहीं आप कौन से जाति के, कौन सा बहुत बड़े पंडित ज्ञानी योगी नहीं देखते हैं। सबरी को लोग सोचते थे इसे ना, लेकिन यस्यास्ति भक्ति, उनने अपने गुरु के मार्गदर्शन के तो माध्यम से गुरु की सेवा करके, गुरु की सेवा करने का उसका मौका कब मिला, सेवा इसलिए मिला, उन्होंने साधु संत लोग जो स्नान करने जाते थे ना, वो रास्ता को झाड़ू मारते थे, साफ करती थी। वैष्णव लोग, उसका मन की भावना कितना शुद्ध पवित्र है, झाड़ू मार, लेकिन लोग उसको घृणा करते थे, बेकार है औरतें, ये बेकार है, इसको देख लिया स्नान करो। लेकिन राम जी बोले कि देखो माता सबरी को धन्य है। फिर जब लोग बोलते उस टाइम पे
जब सबरी को लोग निंदा करने लगे, तब लोग बोल, ये जो तालाब थी पंपा सरोवर, वो सरोवर खराब हो गया। लोग बोले ये सबरी के वजह से नीच जाति के, इसलिए शरीर ये तालाब में खराब हो गया। लेकिन वहां राम जी बोले, प्रभु राम को बोले, प्रभु राम आप ये सरोवर में थोड़ा टच कीजिए, सरोवर शुद्ध हो जाएगा। बोले मेरे हाथ में ताकत नहीं है, मेरे हाथ में पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर माता सबरी वो जल को स्पर्श करेगा तो वो शुद्ध होगा। अगर या उसका चरण का धूलि डालेंगे, सबरी नाम सुनते सबरी कितना दूर भागे, नहीं ऐसे हो नहीं सकता है। सबरी चल जाते, भाग जाते, तब भगवान श्री राम बोलते जाओ उनका चरण का धूलि लेके वो तालाब में डालो। जब डरते तब शुद्ध होता है। विचार करो कैसे शुद्ध भक्त की विचार है, शुद्ध भक्त की समर्पित, उनका समर्पित भावना। शुद्ध भक्त इसलिए वो समर्पित पूरी तरह से डिपेंड है, किसके ऊपर है? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान चरण के प्रति आश्रित है। भगवान के बदले जिसे बता ना, मान सब कुछ सर्वस्व तुम्हारे चरण संपिया, पड़ीची तुम्हारा घरे, सर्वस्व तुम्हारे चरण संपिया, पड़ीची तुम्हारे घरे। मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया ना। हा? उसी प्रकार सनातन गोस्वामी उसी प्रकार से समर्पित किए। लेकिन लोग बोलते हैं अरे नीच जाति का, लेकिन भगवान देखते हैं नहीं, उसका जल चलो, उसका जल स्पर्श होगा, उसका चरण का धूलि स्पर्श होगा, जगह पवित्र होगा। उसी प्रकार हम देख सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण थे यहाँ पे नंदगांव में, एक नीच जाति वाला बुढ़ी आई थी फल वाली बेचने के लिए, लेकिन फल वाली तो नीच जाति की थी, इसलिए भगवान कृष्ण, लोग बोलते थे फल वाली से लेने से हम अशुद्ध हो जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दो आके घूम के उसके पास आए और आकर क्या करते हैं, बोलते मैया फल दे, बोलते बेटा फल लेके जा, थोड़ा कुछ धन राशि दे दो। तो प्रभु ने थोड़ा सा कुछ ऐसे धान फल लेकर आए, कुछ प्रभु के हाथ में नहीं था, एक दो तीन दाना था कि नहीं, लेकिन वो प्रभु को देखने के बाद इतना मनमोहक रूप, मनमोहन सुंदर रूप को देखने के बाद प्रभावित हो गया, होके बोलती है कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू ले जा, तो ले जा बेटा ले जा। तो बोलता है मैया मैया देगा। तो यहाँ पे बुढ़ी बोलती है तू मेरे को मैया बोलती है, मेरे को तो सब लोग घृणा करते, लोग तो मेरे को निंदा करते, लोग तो मेरे को देखने से बोलते अरे उसको देख ले, हमको स्नान करना पड़ेगा, तू मेरे को मैया बोल दिया। बोलते ही उसका आंखों से प्रेमांसु झरझर बोलने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण जाकर उसका गोद में टन कर बैठ जाते हैं। तो भगवान वो नहीं देखते कि कौन सी जाति, इसलिए बताते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धर्म बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही न तनु कैसा, बिनु जल बारे तो देखियो जैसा। जाति में ब्राह्मण हो सकते हो, पात्र में बहुत अच्छा पात्रता हो सकता है आपके पास, कुल अच्छा कुल में हो सकते हो, जाति पाति कुल धर्म बड़े बहुत धर्म कर्म किया है, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो कैसे हैं? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल बहुत धन आपके पास है, परिजन बहुत है, बहुत जय जयकार करेंगे। भगत ही न नर तनु कैसा, अगर भक्ति नहीं है बिनु जल बारिद देखियो जैसा। जैसे बादल आवाज कर रहा है, बारिश अभी जरूर है, बारिश नहीं हो रहा है, फिर आवाज करते, उसी प्रकार ये सब भौतिक आकर्षण कुछ काम को नहीं। लेकिन सनातन गोस्वामी के पास नहीं, सनातन गोस्वामी कैसे पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंड है। क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, बोलते ना अपना को कितना छोटा मानते हैं। हमारा जीवन सदा पापे रहतो, ये सनातन क्या विचार मन के विचार के अनुसार भक्ति ठाकुर बताते ना, क्या बोलते आमी नीचे जाती, मेरे को देखने से लोग क्या करेंगे, फिर अशुद्ध हो जाएंगे। तो देख भक्त की भावना कैसे, भक्त बोलते ना अमार जीवन सदा पर, मैं सदा पापी हूं, ना ही तो पुण्य, मेरे कोई पुण्य नहीं है। पर उद्वेग दिया चीज करते दिया चीज, मैं सबको कष्ट दिया हूं, कष्ट दिया हूं, ये भक्त की भावना रहता है। भक्त ऐसे काम नहीं करता है, जो भक्त है वो काम से कभी नहीं करेगा, दूसरे को तकलीफ देगा, दूसरे की ईर्ष्या करेगा, दूसरे से द्वेष कभी नहीं, लेकिन अपने आप को बनता है मैं ऐसे हूं। और क्या बोलते हैं, निज सुख लागी पापी नाही डरी, निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर
दयाहीन स्वार्थपर पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी 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 पर दुख सुख कर पर दुख सुख कर आहा पर दुख सुख कर पर दुख सुख कर। क्या बोलते हैं? मुझे सुख लगी पापे नहीं अपने लिए कोई पाप का विचार नहीं किया। क्या पाप खा अपने लिए सब करता है। और क्या बोलते हैं? दयाहीन स्वार्थ पर दया नहीं है, कुछ भी दया भावना नहीं है। पर सुखे दुखी दूसरे सुख होने के बाद उसको दुख लगता है, अरे ये क्यों इतना आगे बढ़ गया, वो इतना आगे बढ़ गया। इसको एक एग्जाम बुलाता है। एक बार एक व्यक्ति था, उसने शिव जी को तपस्या किया। बोले क्या चाहिए? मेरे पास इतना संपत्ति, मेरे को बहुत संपत्ति हो जाए, गाड़ी घोड़ा मर्जी सब जाए। ठीक है, तुमको इतना मिलेगा, लेकिन तेरे बाजू वालों को इतना मिलेगा। तेरे को जितना मिलेगा बाजू वालों को डबल मिलेगा। मैं तपस्या किया हूं ना है, तेरे को जितना मिलेगा, तुमको अगर 10,000 मिलेगा उसको 20,000 मिलेगा, तुमको अगर 20,000 जगह मिलेगा उसको 40,000 जगह मिलेगा। तो बोले ठीक है, कम से कम तो मेरे को आने दो। तो उसने क्या किया? मांग लिया। ठीक है, तथास्तु शिव जी बोले ओके। उसने बोला मेरे 2 बंगला बन जाए, बाजू वाला का 4 बंगला बन गया। मेरे एक मैदान हो जाए, उसका 1 मैदान हो गया। परेशान हो गया, एक क्या आदमी, मैं इतना तपस्या किया, उसका कुछ नहीं किया, उसका क्यों हो रहा है? जलने लगा, सोचने लगा मेरे एक आंख फूट जाए, उसका 2 आंख फूट गया। कितना व्यक्ति लोग, कैसे लोग है। फिर बोला मेरे घर का सामने एक 10 फुट का खड्डा गिर जाए, तो उसका उसमें 20 फुट का खड्डा हो गया। और बोला मैं 10 फुट के खड्डे में गिर जाऊं, वो 20 फुट के खड्डे में गिरा। देखो कितना भावना है। पर इसलिए हम लोग ऐसे, हम लोग का विचार भी ऐसा है, हम लोग दूसरे के सुख में सुखी नहीं हो सकते ना, क्योंकि जब तक हम दूसरे के सुख में सुखी नहीं होंगे तो हम कृष्ण भावना हवित नहीं। कृष्ण भावना मतलब वासुदेव कुटुंबकम, हर एक व्यक्ति, हर एक संसार भगवान श्री कृष्ण के अंश है। और विशेष तो जो वैष्णव लोग है, साधु लोग है, भक्त लोग है, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय है, भगवान के नित्य अत्यंत प्रिय भगवान उनके है, भगवान उनके है। और हम उनके दास बन जाएंगे, भगवान हमारे हो जाएंगे। इसलिए बताते हैं। और क्या बोलते, उसका मन के विचार है, विचार में बताते हैं, अशेष कामना हृदय माझे मोर, अशेष कामना हृदय माझे मोर, क्रोधी दम्भ परायण, क्रोधी दम्भ परायण, मद मत सदा विषय मोहित, मद मत सदा विषय मोहित, ईशागर्भ विभूषण, ईशागर्भ विभूषण। बताते कैसे है? हमारा मन में अशेष कामना है। देखो सनातन गोस्वामी के अपने आप को छोटा मानते हैं, और वास्तविक ये लिखे भक्तिपूर्ण ठाकुर भजन, तो भक्तिपूर्ण ठाकुर कैसे है? नहीं, लेकिन हमारा मन की भावना, हम लोग कलियुग के व्यक्ति हमारा मन की दशा के अनुसार वो लिखें कि हम लोग ऐसे, जो वैष्णव होता है अपना क्या मानता है, मैं ऐसे हूं, अशेष कामना हृदय माध्यम, हे प्रभु मेरी अनंत कामना है। कामना नहीं कि भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना, ये कामना नहीं, ये संसारी कामना में विस्तृत बढ़ा रहे, बढ़ा, जितना बढ़ाएगा उतना खड्डे में हम जाएंगे, जितना बढ़ाएगा उतना खड्डे में जाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना खड्डे में जाएंगे। हाँ, इसलिए बताते हैं, एक एग्जाम्पल आता है। एक व्यक्ति बोला मैं तुमको इतना जमीन दे दूंगा, जहां तक दौड़ के जाओगे तुम्हारा हो जाएगा, जाओगे लेकिन उतना समय के अंदर यहां तक आने का, इधर से दौड़ के गया, जहां तक जाओगे उतना समय में यहां तक आओगे तो तुम्हारा होगा। वो तो लोभी आदमी,
मरते मरते और चलो और चलो और चलो और चलो, फटाके भाग गया दूर से, लेकिन आने के टाइम पे शक्ति खत्म हो गया और आ नहीं पाया, वो जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया चल गया, लोभी है। उसी प्रकार लोभी व्यक्ति कृष्ण भावना में अग्रसर नहीं हो सकता है। इसलिए बताते ना, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह। अत्याहार मतलब जरूरत से ज्यादा संग्रह करना, भौतिक मेटेरियल चीज को जितना हमको जरूरत उतना संग्रह करना है, लेकिन इतना संग्रह करना और से उसके समय टाइम, माला जप करने को टाइम नहीं, भक्ति करने को टाइम नहीं, गीता पढ़ने को टाइम नहीं, हरि की भक्ति करने को टाइम नहीं, साधु संग करने को टाइम, किसी में टाइम नहीं, और थोड़ा काम कर दूं ओवर टाइम, और तो ओवर टाइम कर दूं, और तो ओवर टाइम कर दूं, ओवर टाइम ऊपर वाला टाइम दे देगा वो, चलो गेट अप। ओवर टाइम करते करते ऊपर वाला टाइम देगा, चलो आनंद से चलो गेट अप, तो उड़ा ले जाएगा। इसलिए बताते हैं कि कैसे मद सदा विषय मोहित हिंसा कर विभूषण, में हमेशा मद अहंकार में हूं। इसलिए भक्तों को कभी भी मद होना नहीं चाहिए। दो प्रकार का मद है, एक है मिथ्या मद, एक है सच्चा मद। मिथ्या मद मतलब शरीर के संबंधित, मैं शरीर हूं, मेरे शरीर के जो संबंधित है, मेरा मेरा मेरा, ये मिथ्या मद है। और असली मद क्या है? मैं प्रभु का नित्य सर्वेंट सर्वेंट सर्वेंट, मैं उनका हूं मैं उनका हूं मैं उनका हूं, रियल मद है, अहंकार है। और क्या बोलते हैं कि सदा विषय मोहित, हमने हमेशा विषय में मोहित। उसी को सनातन को में अपना को सोचते कि कैसा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, सनातन को में सोचते मन में। फिर बोलते हैं सनातन के मन के विचार के अनुसार भक्ति ठाकुर क्या बोलते हैं? जगन्नाथ गेले तारो दर्शन न पाइनु, प्रभु रे दर्शन सदा करित नारिनु। अरे मैं तो जाऊंगा जगन्नाथपुरी, तो देख तो नहीं पाऊंगा, क्यों? मैं तो अछूत व्यक्ति हूं, मेरे को देखने से तो घृणा करेंगे। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, रथ के चक्कर नीचे मर जाऊंगा। मन में विचार क्या करते देखिए, बोलते हैं निकटे, देखो मंदिर निकटे सुनी तारे बस स्थिति, मंदिर निकटे जाइते नहीं मोरो शक्ति। सनातन गोस्वामी की नम्रता को देखने के बाद कोई भी पिघल जाएगा। कितने बड़ा स्पेशल व्यक्ति है, नम्रता है। वो बोलते हैं मंदिर के बाजू में चैतन्य महाप्रभु का वास स्थिति, अपना घर है जहाँ पे रुके हैं, और मैं तो वहां पे जा नहीं सकता, क्योंकि वो एरिया में तो पंडित लोग जाना ना करते, पंडित लोग ब्राह्मण लोग जाना ना करते। हम तो मोची है, हम तो नीच जाति का, हम तो मुसलमान के पास काम किया, मैं ऐसे व्यक्ति हूँ, तो मैं कैसे वहां जा सकता हूँ? तो भगवान की भक्त होने के नाते उनका ये भाव प्रकट होता है कि मेरे पास कुछ योग्यता नहीं। इसलिए बताते ना, योग्यता विचारे की चुनाई पाई, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारे करुणा सारे, तुम्हारे करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, प्राण रखिब आन, प्राण रखिब आन। योग्यता कुछ नहीं। देखिए भक्त कभी अपने को बड़ा मानता नहीं, फर्स्ट पॉइंट कभी नहीं मानना चाहिए। अगर भक्त अपने आप को बड़ा मानेगा ना, नीचे गिर जाएगा 100%। जब नरसिंहदेव प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज बोले कि हाँ नरसिंह मेरे लिए प्रकट हुए, देखा ब्रह्मा जी देखिए, शिव जी देखिए, तुम तो हमेशा जप करते हो, ब्रह्मा जी आप तो आप तो उत्पत्ति करते हो, हाँ विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, लेकिन देखो मेरे सामने से बाहर गई नहीं है? कभी भी भक्त कभी भी अपनी स्थिति को दिखाना नहीं चाहता है। कि भक्त देखता है कि भक्त का तो अहंकार रहता नहीं, भक्त सोचता है ना मेरे पास कुछ नहीं, ये तो भगवान की कृपा से होता है। हमेशा भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होना चाहिए। इसलिए बताते योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारा करुणा सारो, करुणा न होइले कंदिया कंदिया। यदि आप कृपा नहीं करोगे तो मैं भवसागर को पार नहीं कर नहीं सकता हूँ। कोई एक व्यक्ति चाहिए ना हमको भवसागर को पार करने को, नहीं गुरु। इसलिए बताते यहाँ पे क्या बोलते हैं
कि उनके नंबर तक हमसे बोलते हैं मेरे तो ताकत नहीं है, मेरे तो बुद्धि नहीं है, मैं यहाँ पे कैसे जाऊंगा? मंदिर के निकट, मंदिर के नजदीक में आप रहते हैं और मेरे तो योग्यता नहीं, क्योंकि वहां पे सब बड़े बड़े ब्राह्मण लोग रहते, बड़े बड़े भक्त लोग रहते। तो भक्त हमेशा अपना पुतुणादपि सुनिचेन तदुर्vi सहिष्णुना अमानित मान देना कीर्तन सदारे भक्त का लक्षण है। वो अपने आप को तुण से भी नहीं समझता है कि मेरे द्वारा सब कुछ कृष्ण करते, सब कुछ भगवान, मेरे काम भगवान करते। लेकिन जो भक्त नहीं है, मैं क्या, मैं इसे कर दिया, मैं इसे कर दिया, मैं इसे कर दिया, मैं इसे कर दिया, मैं इसे कर, नहीं, वास्तविक कृष्ण करते हैं। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा संस्था बनाया जो कि संसार में कोई बना नहीं सकता है, कभी भी नहीं, ना भूत ना भविष्य ना वर्तमान में कोई नहीं कर सकता। लेकिन प्रभुपाद जी कभी नहीं बोले मैंने इतना मेहनत किया, तपस्या किया, पानी जहाज में गया, बहुत तपस्या किया, भूख बांटा, इसलिए मेरे फल मेरे को मिला। प्रभुपाद जी क्या बोले, नहीं, ये सब कैसे है, मेरे गुरु महाराज की कृपा है। और दूसरा पॉइंट, जब प्रभुपाद जी को भक्त लोग आके मिलने लगे, प्रचार होने लगा, तो प्रभुपाद जी बोलते थे तुम सब शिष्य लोग आए ना, शिष्य लोग मेरे शिष्य नहीं है, तुम लोग मेरे शिष्य नहीं है, तुम मेरे गुरु महाराज ने भेजा है कि आप मेरे को मदद करने के लिए। गुरु महाराज को मालूम है कि मैं एक निपट मूर्ख हूं, मेरे तरफ कुछ होने वाला नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, इसलिए मेरे गुरु महाराज ने आप लोगों को भेजा मेरे को मदद करने के लिए। इसलिए ये कितना मेरे गुरु, देखो उनका भावना कैसा है। और हम सोचते हम बहुत बड़े भक्ति बन गए और हम इतना पिचिंग किया, इतना भक्त, मैं बोलने के बाद गला करता है, मैं जो बकरी करता ना, बकरी मैं करता है, घास खाने में जाता है, गला करता। उसी प्रकार जो व्यक्ति मैं करता है, मैं कर दिया, कोई भी काम में उसको प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं होता है। भक्त हमेशा दूसरे को श्रेय देता है, कभी भी नहीं सोचता है कि एक ने मैं कर दिया, एक हमने मैं कर दिया। वो भगवान को, भगवान ये आपका दर हुआ, भगवान आपका दर हुआ, भगवान आपका दर हुआ। उसी प्रकार भक्तसिंह ठाकुर भी 64 गौड़ी का मठ बनाया, लेकिन कभी नहीं बोले कि मैंने ये मठ बनाया, नहीं, ये सब कैसा है, भगवान का है। जैसे कि उदाहरण आता है, एक साधु था, वो साधु ने एक विराट धनी व्यक्ति उनको घर में बुलाया, आओ, बोला देखिए ये रूम है, ये मेरे बेटे का रूम है, मेरे बेटी का रूम है, ये मेरा रूम है, ये मेरे पोता का रूम है, ये मेरे पोती का रूम है, सब मेरा। दूसरे व्यक्ति ने बुलाया, एक धनी व्यक्ति ने बुलाया, बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हारा भगवान किधर है? तो भगवान क्या बोलता, एक छोटा सा कुटिया बने वाले, ये मेरा भगवान है, इनका घर है, छोटा सा, एकदम बहुत छोटा सा। और बाजू वाले एक व्यक्ति है, उसने बोला साधु महाराज हमारे घर में आइए, ऊपर लिखा है कृष्ण भवन, ऊपर क्या लिखा है, कृष्ण भवन। ये कौन सा रूम, ये कृष्ण का, ये कृष्ण का, ये कृष्ण का, ये गौरंग का, इसे सबका नाम दिया। ये सब तो उसका है, तो तुम्हारा क्या है? उसको बोला जाए, तो तुम्हारा क्या रूम है, तो मेरा क्या रूम है? वो भगवान का, ये सारे चीज भगवान का, मैं भगवान को तो मेरा हो गया ना। जब सारे चीज भगवान का हो गया तो मैं भगवान को तो मेरा है। इसलिए हमको सोचना करते सारे चीज किसका है, भगवान का, कभी अहंकार नहीं है। इसलिए बताते हैं यहाँ पे कि उनके नंबर तक हमसे बोलते हैं मंदिर निकट जाइते नहीं मोर शक्ति, मेरी शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं नीच जाति का हूँ, मेरे को देखने के लोग स्नान करना पड़ेगा, ये अछूत हो जाएंगे, इसलिए मैं नीचे मैं जाऊंगा नहीं। फिर क्या बोलते हैं, जगन्नाथ सेवक फिरे कार्य अनुराधे, तार स्पर्शे हईले मोर हईब अपराधे। जगन्नाथ के भक्त लोग जब आजू बाजू घूमते सब सामान के लिए, तो मेरा स्पर्श हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जानता। वास्तविक नहीं है, वास्तविक आ गया अक्षो फलम तादृश दर्शन ही, जीवा फलम तादृश कीर्तन ही, तन्नो फलम तादृश संगम सुदुर्लभ भागवत लोके। वास्तविक आग का रियल सफलता है ऐसे वैष्णव को दर्शन करना, भगवान के भक्तों को दर्शन करना रियल सफलता है। अक्षणो फलम दर्शन तादृश दर्शन ही,
अक्षण फलम तो दूसरा दर्शन ही जीवा फलम, जीव का सफलता है कि उनका गुणगान करना। तमो फलम, शरीर का सफलता है कि कैसे उनकी सेवा करना। ऐसे भागवत को दर्शन करने से वैष्णव दर्शन में पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। गंगार परस होइले पश्चाते पावन, दर्शन में पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। गंगा में स्नान करने का व्यक्ति पवित्र होता है, लेकिन वैष्णव को दर्शन करने के मात्र ही तुरंत पवित्र होता है। तो वैष्णव का महानता कितना है, वैष्णव सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मणानाम सहस्रव्य सत्र्यादि विशिष्यते, सत्र्यादि सहस्रव्य सर्व वेदांत पारगो, सर्व वेदांत विटकुट्या विष्णु भक्ति विशिष्यति। वैष्णवानाम सहस्रव्यो एकांतिक मताधिको कहा गया। ब्राह्मणानाम सहस्रव्यो, हजार हजार ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो यज्ञ करता है, यज्ञ जो पूजा पाठ बड़ा बड़ा यज्ञ करता है। ब्राह्मणानाम सहस्रव्य सत्र्यादि विशिष्यते, सत्र्यादि सहस्रव्य, इस वेदांत पाठ करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? सर्व वेदांत सत्र सहस्त्र सर्व वेदांत पाठ यज्ञ करने में श्रेष्ठ है जो वेदांत पाठ करता है। सर्व वेदांत विद अनेक व्यक्ति जो वेदांत पाठ करने में श्रेष्ठ है विष्णु भक्त जो करता है, भक्ति करता है। वैष्णव नाम सहस्रव्यो एकांतिक मताधिको, इस अनंत वैष्णव में श्रेष्ठ है जो निष्काम भावना से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण को ही गुणगान करना, भगवान का यश फैलाना, भगवान का प्रचार करना, मेरे भगवान को भी खुशी रखूं, ये विचार में जरूरत है, सबसे टॉप है। और ये है सनातन गोस्वामी के इस भाव है। यहाँ बताते हैं, अपने को बोलते हैं मेरे को ये होगा तो अछूत हो जाएंगे। ताते यदि ये देहो फलस्थानी दिए, दुख संधि हरि तारो सदगति पाए। वो सनातन गोस्वामी सोचने लगे उससे अच्छा मैं अभी महाप्रभु को मिलूंगा, अच्छा नहीं, जगह दर्शन नहीं करने, उससे अच्छा मैं एक अच्छा जगह को शरीर त्याग कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे को सदगति मिल जाएगा। लोग सोचते ना मैं इससे मर जाएगा तो मेरे को उधार हो जाएगा, इससे मर नहीं है। कभी नहीं अपनी इच्छा से कोई बोलेगा मैं इससे मर जाऊंगा। कोई व्यक्ति देखा कुछ होता बीच में कुछ हुआ था तो कोई एक भक्त गोवर्धन के ऊपर से कूदा मर दिया, बोले मैं मर जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता है। जो आत्महत्या करता है उसको असदगति होता है। भक्त क्यों ना हो, भक्त बोलेगा मैं अभी गोवर्धन के ऊपर चढ़ गया, कूदा मार दिया तो मर गया, मरने का तो सदगति नहीं मिलता है, क्योंकि आत्महत्या करना पाप है। दूसरा पॉइंट, वास्तविक आत्महत्या क्या है? असली आत्महत्या है जो न तरे भव सागर नर समाज पाई, जो न तरई भव सागर अस नर समाज पाई, जिसको ये मानव संसार मनुष्य संसार में नर समाज पाई, मानव शरीर मनुष्य शरीर प्राप्ति करने के बाद ऐसे सुविधा मिलने के बाद तो भक्ति नहीं करता है, शोकित निंदवती आत्मा हनगति पाई, वो व्यक्ति को आत्महत्या लगता है। जो व्यक्ति मानव शरीर प्राप्ति करने के बाद हरि भजन के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने के आकृष्ट नहीं होता है, उसको आत्महत्या करने लगता है। ये नहीं कि आत्महत्या कर दिया, आत्महत्या करती, असली आत्महत्या गति ये है जो भजन नहीं करता है। इसलिए हमको भजन करना चाहिए। भजन यहाँ बताते हैं कि ताते यदि से भोलस्थानी दी, यदि मैं अच्छा जगह पे शरीर त्याग कर दूं तो अच्छा रहेगा। सनातन गोस्वामी के मन के विचार है। जगन्नाथ रथ यात्रा हईबे न बहिरे, तार रथ चका छाड़ी यही शरीर। जगन्नाथ का रथ यात्रा का समय होगा, अब मैं रथ के सामने शरीर त्याग कर दूंगा, भगवतम चल जाऊंगा। और क्या बोलते हैं, महाप्रभु आगे आड़ो देखी जगन्नाथ रथ देह छाड़ी गई परम पुरुषार्थ। महाप्रभु रहेंगे, जगन्नाथ रहेंगे, मैं शरीर त्याग कर दूंगा, मेरे परम पुरुषार्थ। ऐसे नहीं, ये परम पुरुषार्थ नहीं होता है। ये तो महाप्रभु बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, बोलते हैं यही तो निश्चय करी ले चले आईना, ये सोच करके उन्होंने पूरी माया उनका मन में क्या विचार था, मैं ऐसे रहूंगा तो मैं ऐसे शरीर त्याग कर दूंगा तो क्या होगा, मैं सदगति मिलेगा। लेकिन नहीं, कोई व्यक्ति जैसे दूसरे के संपत्ति को लेके
हम यूज कर लेंगे इसको बिना पूछे तो चोर है। उसी प्रकार शरीर किसका है? शरीर हमारा वास्तविक शरीर हमको पंचभूत का शरीर मिला हुआ है, लेकिन पंचभूत का शरीर होने के नाते हम जब दीक्षा लेते ये शरीर गुरु का होता है। इसलिए शरीर को देखभाल करना चाहिए, इसलिए कि गुरु की एक संपत्ति है, दूसरे का संपत्ति नहीं। जैसे एग्जाम्पल आता है, एक उदाहरण आता है जब श्री रामानुजाचार्य थे, उनके एक भक्त था खुरेश। वो खुरेश बहुत सुंदर भक्त है, इतना बढ़िया भक्त है। एक राजा था, उसका नाम, राजा का नाम था कालतुंग राजा। वो कालतुंग राजा ने दक्षिण भारत का, उन्होंने शैवी पंथ का अवलंबन करता था और बोला देखो कि शिव जी बड़ा है ना विष्णु बड़ा है, तो तर्क करेंगे। तर्क करने के लिए हम रामानुजाचार्य को बुलाएंगे। तो रामानुजाचार्य ने आने के लिए तो उनके शिष्य बोला, गुरु जी को बोला आप मत जाइए, मैं जाऊंगा। तो गुरु जी का कपड़ा पहना, गुरु जी का ड्रेस पहना, वो गए तर्क करने के लिए। तर्क करने के बाद वो हार गए। हारने के बाद क्योंकि रामानुजाचार्य उनके राजा का बेटी को भूत पकड़ा था बचपन में, वो भूत को निकाला था, इसलिए राजा ने सोचा ठीक है वही रामानुजाचार्य है, उसको मारेंगे नहीं, उसका दोनों आंख फोड़ के छोड़ देंगे। दोनों आंख फोड़ के छोड़ देंगे। दोनों आंख जो फोड़ देते अंधकार हो गया, दिखा इतने खून बहता है, लेकिन वो खुश हुआ क्योंकि कम से कम मेरे गुरु की कुछ तो नहीं कर पाया, ये शरीर के माध्यम से गुरु की तो सेवा किया। आनंद हुआ, खुश हुआ, प्रसन्नचित हुआ। और ये तो भगवान अंतर्जन कृष्ण से जानते हैं। जाते रहे, फिर वो जब चलते चलते कुछ दिन बीत गया, फिर जब जाते हैं बहुत दूर है, कैसे चलेंगे? एक जगह पे सोए थे तो खाने पीने को नहीं मिला। स्वयं माता पार्वती और शिव जी एक शिकारी भेष में आके उनको भोजन दिए। देखिए, जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है सब देवता उसको प्रसन्न होते हैं। सब 33 देवता प्रसन्न होते हैं सेवा की। और देखते हैं यज्ञ तो देखते कहाँ, वहां पहुंचे। कहाँ पहुंचे? श्रीलंका में पहुंचे। कितने रात पहुंच गए। रात को सोए थे, यहां से गया, रास्ते में उधर सो गए, पेड़ के नीचे सो गए, और सवेरे उठे था, ये कौन सी जगह है? श्रीरंगम। भगवान की योग शक्ति की तरफ हम उसको ले गए। लेकिन जब पता चलता है रंगनाथ जी के महान उत्सव, महान कार्यक्रम हो रहा है, लाखों लाखों लोग नाच रहे, गा रहे, डूब रहे, प्रेम रहे, तो उस टाइम पे दूर से देखे कि मेरे शिष्य खुरेश आ रहा है, तो खुरेश को बोलते, खुरेश को देखने के बाद गुरु जी प्रसन्न, आओ आओ आओ। तो बोलते, फिर बोलते जाओ श्री रंगनाथ को बोलो कि आंख दे दो। तो खुरेश जाता है। देखिए भक्त कितना दयालु होता है। बोलते प्रभु वो जो राजा को ना आप माफ कर दो। क्या बोला? मैं राजा को बोला माफ करने को। जाओ दूसरा बोलो राख दो। बोला प्रभु वो राजा को नहीं, वो जो राजा को तो माफ किया, 2 लोग मेरे आंख फोड़े उनको माफ कर दो। फिर रामानुजाचार्य बोले चुप, ये शरीर किसका है? मेरा है। जब कहा गया दीक्षा करे भक्त करे आत्मसमर्पण, सही करे कार्य कृष्ण तारे निज सम। जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है या दीक्षा लेने के लिए निश्चय कर लेता है कि मैं गुरु से दीक्षा लेने वाला हूं, कल दीक्षा लेने के लिए 16 माला नहीं करूंगा, दीक्षा लूंगा, ऐसे नहीं चलता है। 16 माला करना पड़ेगा, 4 नियम फॉलो करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं, जिसको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन ये कंपल्सरी। नहीं तो प्याज खाएगा मैं दीक्षा ले लेंगे, वो ढूंगी गुरु, लोभी गुरु, लालची चला, नरक में ठेलम बोला, वही नहीं चलने वाला है। तो इसने बोलते जाओ गुरु को बोलो, कृष्ण को बोलो, भगवान को बोलो, ये आंख गुरु का है, मैं गुरु को दूंगा। तब ये बोला, तब आंख, मतलब पता चलता है कि ये शरीर किसका है? गुरु का है। तो उसी प्रकार हमको शरीर मिला हुआ है, भगवान गुरु की कृपा से मिला है, कृष्ण की कृपा से मिला। हमको शरीर के माध्यम से हमको गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है। आप देख सकते हो सनातन गोस्वामी बोलेंगे कि मैं शरीर, महाप्रभु बोलेंगे तुम शरीर त्याग करना चाहते हो? अरे ऐसे कैसे? तो मेरे संपत्ति को लेकर दूसरे को देना चाहते हो? हाँ, यहाँ यही चीज बताएंगे। बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? बोलेंगे ये शरीर तो तुम मेरे से दीक्षा लिया है, मेरे शिष्य है, तुम मेरे बिना पूछे शरीर को कैसे यूज करना चाहते हो, खराब करना चाहते हो? इसलिए ये जब कोई व्यक्ति ब्राह्मणी गुरु से दीक्षा लेता है, मन में सोचता है, तो शरीर किसका हो गया? गुरु का। इसलिए हमको हमारे कर्तव्य में गुरु की सेवा लगाना चाहिए।
श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षु दान दिल जई जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षु दान दिल जई जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान आएगा जब हम लोग गुरु के चरण में शरणागत जाएंगे। जब शरणागत नहीं जाएंगे तो दिव्य ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बताते हैं कि गुरु के चरण में जाने के लिए गुरु कृपा को कैसे मिलेगा। दीनहीन जत छिलो, और उसने क्या किया, जो दीनहीन जत काल हरिनाम उदल, तो दीनहीन तो हमको दीन से दीन से दीन से दीन से छोटा समझ कर रहेंगे तब कृपा मिलेगा। जो व्यक्ति जिस प्रकार कहाँ पे लाठी प्रहार होता है, जो बड़ा बड़ा लंबू लोग उनको भी गिर जाता है, लेकिन जो छोटा है उस बच जाता है। उसी प्रकार हम जब संसार में अपने आप को छोटा मान के रहेंगे, छोटा छोटा मतलब नहीं कि छोटा कम नहीं, मन के अंदर भावना रखना चाहिए कि भगवान ही बड़ा है, गुरु ही बड़ा है, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान को समर्पित होता है तो गुरु करुणा कृपा करते हैं, तो मन की भावना आएगा। यही मन की भावना से व्यक्ति अपने धाम से मन की स्थिति को चेंज करना पड़ेगा। और जब तक मन की स्थिति रहेगा हम बड़ा हम बड़ा हम बड़ा हम बड़ा, तो जा नहीं सकते। इसलिए हम देख सकते हैं अनेक उदाहरण आता है कि जो व्यक्ति को मन में कभी देखते भगवान देखते, किसको अहंकार रहता है, भगवान क्या करते उसको दबा देते। सत्यहाओं को एक बार मन में लगा कि अरे क्या है, सीता के लिए इतना क्या ये होते हैं, ये जरूर नहीं है। या रुक्मिणी मैया को भी एक बार ऐसे लगा था कि सत्यहाओं को लगा था कि मैं बहुत भारी हूं, ये बोलते मैं तो भारी हूं। तो भगवान कृष्ण क्या किया, एक बार द्वारिका में बैठ गए और राम का रूप लिए। देखो हनुमान को बुलाऊंगा, मेरे सेवक को मैं बुलाऊंगा, तुम सीता का रूप धारण करो। जब आते तो हनुमान जी बोलते प्रभु आप तो बैठे हो, दासी कौन है, दासी कौन है, तो नाक कट गया। तो भगवान अपने भक्त का अहंकार को कभी भी दूर देखते नहीं। भक्त है ना, भक्त का जैसे बाप पुत्र का कुछ बीमार है उसको ठीक करता है, ऐसे भगवान हमारा बाप है, हम उनके पुत्र है। हमारा अहंकार को भगवान क्या करते हैं, ठाक जो काटते हैं उस टाइम पर दर्द होता है, ऐसे क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। लेकिन भगवान अहंकार नहीं देखते, अहंकार होने से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। सत्य हम अहंकार को चूर कर, अर्जुन का भी अहंकार आया था। अर्जुन का मन में एक विचार आया, अरे राम जी सेतु मान क्या, ये क्या बंदर, मैं तो एक धनुष में ये कर दूंगा। तो भगवान उसका अहंकार को चूर किया। भीमसेन का मन में अहंकार था, तो भीमसेन का मन को भी भगवान अहंकार चूर किया। इसलिए भगवान यहाँ दिखाना चाहते हैं कि हमको कैसे होना चाहिए, तृणादपि सुनिचेन तदपि सहिष्णुना अमानिंद मानदेन कीर्तन सिद्धार्थ, ये भावना रहेगा तो भक्ति कर सकते। इसलिए नहीं तो भजन नहीं कर सकते। ये भजन में गाते हैं, बोलते हैं भजन में क्या बोलते हैं, आयु अति अल्प दिन क्रमेता होइल क्षीण। कैसे बोलते हैं, हमारे भक्त ठाकुर बताते हैं आयु अति अल्प दिन, बोलो आयु अति अल्प दिन कर्मेता हय क्षीण, कर्मेता हय क्षीण। आयु हमारे कितना है, बहुत कम है, आयु बहुत कम है। आयु अति अल्प दिन कर्मेता हय क्षीण, आयु अति अल्प दिन कर्मेता हय क्षीण। समनेर निकटे धर
दर्शन समनेर निकटे दर्शन। भक्ति ठाकुर बताते हैं रोग शोक अनिर्बार चित्त करे छार खार। रोग शोक अनिर्बार चित्त करे छार खार। बांधव वियोग दुर्घटना बांधव वियोग दुर्घटना। क्या बोलते देखिए आयु अति अल्प दिन। हमारा आयु बहुत कम है। आयु अति अल्प दिन क्रम्यते है क्षण। धीरे धीरे हमारा क्षय हो रहा है। और बोलते समूह निकट दर्शन। और यमराज नजदीक में बैठा है तुम दर्शन करेगा। रोगो शोक को अनिवार्य गारंटी है। रोग और शोक संसार में आएगा गारंटी है। चित्त करे छारो खारो। और हमारे बुद्धि को एकदम इधर उधर घुमा देता है। बांधव वियोग दुर्घटना। बांधव वियोग दुर्घटना। बांधव रिलेटिव स्वजन परिवार उससे वियोग हो जाएंगे हम लोग, जो प्रैक्टिकल बात है। और क्या बोलते हैं भालो करी देखो भाई आमिश्र आनंदे नहीं। अच्छी तरह से देखो संसार में सुख नहीं है, ये अच्छे से दुख कारण। जो भी है दुख का कारण है। फिर क्या बोलते हैं एमन विषय मन केन थाके अचेतन। अरे मन अभी क्यों तुम अचेतन है, चेतन जागो। बोलते हैं एमन विषय मन केन थाके अचेतन। छाड़ो छाड़ो विषय रो आशा। इसलिए संसार के विषय की आशा त्याग करो, त्याग करो। श्री गुरु चरणाश्रय करो सबे मंत्र भव जय। ये देखिए क्या बोलते हैं श्री गुरु चरणाश्रय करो सबे भव जय। श्री गुरु का चरण का आश्रय करो भव जय। भव संसार को जय कर लेंगे। ये दासेरो यही तो भरोसा। ये दास का भरोसा है। यदि हम गुरु के आश्रय लेंगे, प्रामाणिक गुरु वैष्णव का आश्रय लेंगे, भवसागर को पार हो जाएंगे। और भवसागर को पार होने के लिए एक उपाय और कैसे करेंगे, यदि तुलना देवी सुनिचन होके गुरु का आश्रय लेके वैष्णव के आश्रय लेके भजन करेंगे तो सनातन गोस्वामी को देखिए कितना कठिन आएगा। देखो सनातन गोस्वामी को टेस्ट हो रहा है, महाप्रभु परीक्षा, सनातन गोस्वामी में फोड़ा हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन सनातन गोस्वामी के मन में विचार क्या है, मैं जाऊंगा वहां पे शरीर त्याग कर दूंगा। महाप्रभु बोलेंगे ये क्या करते हो, तू शरीर त्याग करने से थोड़ी मिल जाएगा, शरीर तो मेरा, तू मेरे से दिख के शरीर मेरा है। उसी प्रकार वास्तविक ये जगत का सारी चीज कृष्ण का है। इस इदम सर्वम, सब कुछ कृष्ण का है। यदि हम कृष्ण को नहीं देंगे हम चोर है। इसलिए हमारा मन को भी कृष्ण को देने का, हमारा धन को भी कृष्ण को देने का, हमारा सब कुछ पुत्र जो कुछ है, हमारा परिवार में जो कुछ है सब कुछ कृष्ण का है। ये सब सोचेंगे ना, संसार बंधन में नहीं रहेंगे। इसलिए ये अवस्था में रहेंगे, कोई भी अवस्था में रहती है दिव्य आनंद को उपलब्धि कर सकते हो। जो अवस्था प्राप्ति करेगी सब कुछ भगवान का, मेरा कुछ नहीं। विचार करेंगे, स्तुति करेंगे। और प्रत्येक दिन, अभी देखो हम भक्तों को बोलते हैं कि अभी स्थिति कठिन ही है परिवार में, हर एक समय पे कोई देखो पूरा दुनिया में खतरनाक स्थिति है, लेकिन होते हुए भी भगवान अपने भक्तों को अच्छी तरह से रखा। कहाँ पे देखिए, जहां पे स्कंद भक्त लोग है, जहां गौड़िया भक्त लोग, जो व्यक्ति भगवान को मानता है, जो भी व्यक्ति कृष्ण को, राम को, नारायण को, नरसिंह को मानता है, आप देखिए चैलेंज कोई संकट में नहीं है। लेकिन जो देवादेवी के पीछे पड़े हुए सब मर रहे हैं, खटाखट मर रहे हैं, खटाखट मर रहे हैं। इसलिए गतो मुकुंदम परिवृत्त कर दो। इसी अवस्था में हम सबको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, प्रत्येक दिन भगवान को स्तुति करना चाहिए। अगर सुविधा होता है तो हर एक व्यक्ति को कम से कम, जैसे आप माला जप करते हो, भक्ति करते हो, उसको छोड़ के नरसिंह भगवान का आरती कम से कम आधा घंटा घर में कीर्तन करो। नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय,
लादो लादो दाईने लादो दाईने हिरण्यकशिपु पूर्वच पूर्वच शिलटं कालन कालये इतो नरसिंह परतो नृसिंह इतो नरसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर् नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे मुदं किधर तब कर कमल भरे नक अद्भुत सिंहं दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे कर कमल भरे नाक घुमा सिंह दलित हिरण्यकशिपु सबका तीनों का नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद शिल प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद। हर एक व्यक्ति को कम से कम प्रत्येक दिन आधा घंटा नरसिंह आदि गाना चाहिए। हर एक व्यक्ति देखोगे एकदम जीवन में सक्सेस प्राप्त करो। नरसिंहदेव एकदम स्पेशल है, भक्त के रक्षक है। भक्तों को कठिनाई को बचाने के लिए भगवान नरसिंहदेव का रूप धारण किया। इसलिए हमारे भक्त लोगों को अनुरोध है, हर एक व्यक्ति अपने घर में हर एक व्यक्ति बैठ जाने को, 2 लोग है, 3 लोग है, 4 लोग है, 5 लोग, 2 लोग है, बैठ जाने का नरसिंह आदि गाने का आधा घंटा नरसिंह आदि गाने का। बस आप अपने एक्स्ट्रा कितना करो लेकिन नरसिंह आदि गाओ। देखोगे आपका लाइफ में, आपका जीवन में आपको कितना शक्ति प्राप्ति करोगे। क्योंकि नरसिंहदेव भक्तों के रक्षण के लिए प्रकट हुए हैं। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। गौरांगा।